हर किसी का 3 अगस्त के बाद एक ही सवाल है, 3:30 के बाद निफ्टी में इतनी बड़ी कैंडल क्यों फॉर्म हो रही है। अब मार्केट क्लोजिंग का एक इंपॉर्टेंट रूल बदल गया है और इस नए सिस्टम का नाम है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि CAS। CAS में दिन के एंड के बाय और सेल ऑर्डर्स को एक ऑक्शन में कलेक्ट किया जाता है। फिर एक ऐसा सिंगल क्लोजिंग प्राइस डिस्कवर होता है जहां मैक्सिमम क्वांटिटी मैच हो सके। एम ये रहता है कि क्लोजिंग प्राइस ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। 3:15 पर CAS एलिजिबल निफ्टी स्टॉक्स में नॉर्मल ट्रेडिंग बंद हो जाती है। इसके बाद रेगुलर निफ्टी चार्ट उनके 3:15 वाले लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस यूज करता है, इसलिए चार्ट फ्लैट दिख सकता है, लेकिन ऑक्शन के अंदर प्राइस डिस्कवरी कंटिन्यूड रहती है। स्टॉक्स के इंडिकेटिव प्राइसेस ऑर्डर के साथ बदलते रहते हैं और NSE इनके बेसिस पे निफ्टी का इंडिकेटिव क्लोजिंग वैल्यू भी दिखाता है। मतलब स्क्रीन पर निफ्टी फ्लैट हो सकता है, लेकिन बैकग्राउंड में उसका प्रोबेबल क्लोजिंग लेवल मूव कर रहा होता है। ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स के फाइनल क्लोजिंग प्राइसेस निफ्टी में अपडेट होते हैं। अगर ये वैल्यू 3:15 के लेवल से काफी डिफरेंट हो तो चार्ट पर एक सडन बड़ी कैंडल दिख सकती है। अब FNO ट्रेडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश स्टॉक्स ऑक्शन मोड में चले जाते हैं, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस 3:40 तक ट्रेड होते रहते हैं। नॉन एक्सपायरी डे पे डेरिवेटिव्स का स्पॉट क्लोज से इमीडिएटली मैच होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सपायरी डे पे कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी के ऑफिशियल क्लोजिंग वैल्यू के बेसिस पे सेटल होते हैं। इसलिए फाइनल कैश पेस क्लोज आते ही एक्सपायरिंग फ्यूचर सेटलमेंट लेवल की तरफ और ऑप्शंस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग शार्पली रिप्राइस हो सकते हैं। रीसेंट एक्सपायरी पे निफ्टी का फाइनल क्लोज 3:15 के लेवल से लगभग 150 पॉइंट ऊपर था। इस वजह से जो ऑप्शन 3:15 पर 20 से 30 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी था, वो फाइनल सेटलमेंट तक इन द मनी हो सकता है। एक लार्ज ऑर्डर स्पेशली किसी हैवी वेट स्टॉक में उसके ऑक्शन प्राइस और निफ्टी के फाइनल क्लोज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस ऑक्शन रूल्स और मैक्सिमम मैचिंग क्वांटिटी के बेसिस पर ही डिसाइड होता है। FNO ट्रेडर्स के लिए सिंपल टेक अवे, एक्सपायरी डे पर 3:15 के बाद पोजीशंस में एडिशनल सेटलमेंट रिस्क होता है। अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते तो 3:15 से पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ या हेज करना कंसिडर कर सकते हैं। अब वीडियो के दूसरे पार्ट में देखते हैं CAS स्टॉक इन्वेस्टर्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा। 3 बातें पहले क्लियर कर लेते हैं। पहली, CAS सिर्फ FNO एलिजिबल शेयर्स पे अप्लाई होता है। दूसरा, नॉन FNO शेयर्स में नॉर्मल ट्रेडिंग 3:30 बजे तक कंटिन्यूड रहेगी। तीसरा, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स ऑप्शंस 3:40 तक ट्रेड होते रहेंगे। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली बदला क्या है। पहले FNO एलिजिबल स्टॉक्स का क्लोजिंग प्राइस मार्केट के लास्ट 30 मिनट के VWAP से कैलकुलेट होता था। VWAP यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ऐसा एवरेज जिसमें ज्यादा क्वांटिटी वाले ट्रेड्स को ज्यादा वेट मिलता है, लेकिन ये सिर्फ एक एवरेज था, कोई सिंगल एग्जीक्यूटेबल क्लोजिंग प्राइस नहीं। इसी वजह से CAS इंट्रोड्यूस किया गया। HDFC बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें नॉर्मल कैश मार्केट ट्रेडिंग 3:15 पे बंद हो जाएगी। 3 बजे से 3:15 के VWAP से रेफरेंस प्राइस कैलकुलेट होगा और ऑक्शन ऑर्डर्स इसी प्राइस के +-3% बैंड में प्लेस किए जा सकेंगे। 3:15 से 3:20 ट्रांजिशन पीरियड होगा, जिसमें नया ऑर्डर प्लेस नहीं किया जा सकता। 3:20 से 3:25 मार्केट और लिमिट ऑर्डर्स प्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन वो तुरंत एग्जीक्यूट होने के बजाय ऑक्शन में कलेक्ट होंगे। 3:25 के बाद सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स प्लेस होंगे और ऑर्डर एंट्री विंडो 3:28 से 3:30 के बीच किसी रैंडम टाइम पे क्लोज होगी। उसके बाद ऑर्डर्स मैच होंगे और ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होगा। मतलब 3:22 पर HDFC बैंक में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट एग्जीक्यूशन जरूरी नहीं है। सिंपल टेक अवे, नॉन FNO शेयर्स नॉर्मल ट्रेडिंग 3:30 बजे तक, FNO एलिजिबल शेयर्स 3:15 के बाद ऑक्शन मोड में, फ्यूचर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग 3:40 तक। CAS और 3:15 के बाद बदले इस क्लोजिंग प्रोसेस पे आपके क्या व्यूज हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझें। अपनी खुद की रिसर्च हमेशा की तरह करते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.